अधःपतन भाग 2। रावल समर सिंह जी पृथ्वीराज की सहायता करने के लिए उनके राज्य में पहुंच चुके थे। यदि कोई दूसरा राजा होता तो इसे अपना अपमान समझकर गुस्सा होकर चला जाता, परंतु दूरदर्शी बुद्धिमान समर सिंह जी ने इस समय अपने मान अपमान का ध्यान छोड़कर देश की रक्षा करना ही उचित समझा। इसलिए जब पृथ्वीराज उनसे मिलने गए तब उन्होंने पृथ्वीराज की मीठे शब्दों में बहुत निंदा की, बहुत तरह से समझाया और बहुत तरह से उन्हें आश्वासन भी दिलाया। पृथ्वीराज भी इस समय हताश हो रहे थे। सपना चंद का पत्र, अचानक समर सिंह का आगमन और गौरी का दिल्ली की ओर बढ़ने का समाचार तथा अपने राज्य की यह कमजोर अवस्था, ये सभी बातें पृथ्वीराज का दिल दहला रही थी। पृथ्वीराज अपनी करनी पर पछता रहे थे, परंतु अब क्या हो सकता था। समर सिंह जी ने बहुत तरह से पृथ्वीराज को शर्मिंदा किया। अंत में पृथ्वीराज समर सिंह जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो गए। आपको याद होगा कि पृथ्वीराज ने चामुंडा राय को कैद करके रखा था। इसलिए जब पृथ्वीराज समर सिंह जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो गए, तब समर सिंह जी ने उन्हें पहले चामुंडा राय को छोड़ देने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने उनकी यह आज्ञा सादर स्वीकार कर ली और अपने राजपुरोहित गुरुराम के हाथ पगड़ी और तलवार उनके पास भेजनी चाहिए, परंतु समर सिंह जी आग्रह करके उन्हें अपने साथ चामुंडा राय के घर पर ले गए। संकोचवश पृथ्वीराज चामुंडा राय के पास नहीं गए। उन्होंने अन्य सामंतों को भेजकर उसके पैर की बेड़ी उतारने को कहा। बहुत कुछ कहने सुनने पर भी जब चामुंडा राय सहमत नहीं हुए, तब खुद पृथ्वीराज तथा रावल समर सिंह जी गए। पृथ्वीराज ने खुद अपने हाथों से अपने कमर की तलवार खोलकर उसे दी और बेड़ी काट दी। चामुंडा राय खुश हो गए। चामुंडा राय के छूटने का समाचार सुनकर दिल्ली के सारे निवासी खुश हो उठे। दूसरे ही दिन दरबार लगा और विचार होने लगा कि अब क्या करना है। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि राज्य का भार राजकुमार रेणु सिंह पर सौंपकर युद्ध क्षेत्र की ओर चला जाए। जब विपरीत समय होता है तब सारी बातें विपरीत हो जाती हैं। इन बुरे दिनों में पृथ्वीराज का एक वीर सामंत आपस के वाद विवाद से चिढ़कर शत्रु पक्ष में जा मिला गया। हिंदू हमेशा धर्म युद्ध करते आए हैं और यही सोचकर पृथ्वीराज तथा समर सिंह सेना सहित उसी तरायन के युद्ध क्षेत्र की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। वीर पत्नी संयोगिता ने आज अपने हाथों से अपने पतिदेव को रणवेश में सजाया। हालांकि उसका भी दिल कांप रहा था और उसे साफ पता चल रहा था कि इस बार उसके पतिदेव हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिर भी ऊपर से वह किसी प्रकार से अधीर नहीं दिखाई दे रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि यदि पृथ्वीराज जिंदा लौट आए तो ठीक है, नहीं तो फिर सूर्यलोक में तो जरूर ही हम दोनों मिलेंगे। पृथ्वीराज संयोगिता से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। पानीपत के मैदान में ही मोहम्मद गौरी को रोकने का विचार किया गया। इधर अपनी सेना सहित पृथ्वीराज गए और दूसरी ओर से शहाबुद्दीन बढ़ता हुआ आया। दोनों सेनाएं तरायन के युद्ध स्थल पर जा पहुंची। इस समय शहाबुद्दीन फिर चाल से काम लिया। उसने पहले पत्र भेजकर पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म ग्रहण करने तथा राज्य का कुछ अंश देने के लिए लिखा। इस पर जब पृथ्वीराज ने उसे उसके पुराने काम और बार बार हारने की बात सुनाई और पत्र का उत्तर घमंड से भरे शब्दों में देते हुए उसे लौट जाने के लिए कहा, तब उसने धोखा देने के लिए यह उत्तर दिया कि हम केवल सेनापति हैं, राजा हमारे भाई हैं, इसलिए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। उनकी आज्ञा बिना हम लौट भी नहीं सकते, इसलिए आप कुछ दिन का समय दें जिसमें यहाँ का सारा हाल उन्हें लिखकर हम उत्तर मांग लें। जब तक उत्तर ना आए तब तक युद्ध स्थगित रहे। हालांकि शहाबुद्दीन ने यह उत्तर दिया था, परंतु समर सिंह जी ने उसके इस उत्तर पर विश्वास नहीं करके अपनी सेना को हमेशा तैयार रहने की आज्ञा दी। सेना तैयार हुई, परंतु शहाबुद्दीन की ओर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। राजपूत बिना सावधान किए ही शत्रु सेना पर अचानक आक्रमण नहीं करते। बहुत दिनों से यही प्रथा चली आ रही थी।
शत्रु को सावधान किए बिना आक्रमण कर देना राजपूत जाति अधर्म युद्ध समझती थी और इसी कारण बहुत बार हिंदुओं को हारना भी पड़ा था। इस युद्ध के संबंध में सैनिकों की गिनती बताना बहुत कठिन है। यह युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ था। उस दिन भारतवर्ष के लिए बहुत बुरा समय आ पहुंचा था। पृथ्वीराज तथा उनके सैनिक हालांकि युद्ध क्षेत्र में लड़ने को उपस्थित थे, परंतु सभी अपने अपने जीवन से निराश हो रहे थे। सेना पहले से ही निकम्मी हो रही थी। अब इस समय युद्ध करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कग्गर नदी के तट पर दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने स्वामी की आज्ञा का इंतजार कर रही थी। रावल समर सिंह जी अपनी सेना का निरीक्षण करके सैनिकों को यथोचित स्थान पर स्थापित कर रहे थे तथा उत्साहपूर्ण बातों से सेना को उत्साहित कर रहे थे। इसी तरह से सारा दिन बीत गया। अमावस्या की अंधेरी रात आ पहुंची। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में जाकर बैठ गई। पृथ्वीराज की सेना इस विचार से निश्चिंत थी कि यवनों का अभी आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसे शहाबुद्दीन के पत्र पर विश्वास हो गया था। शहाबुद्दीन ने शत्रु पक्ष को विश्वास दिलाने के लिए एक चाल और चली। रात होते ही उसने अपने तंबुओं के आगे आग जलाए रहने की आज्ञा दी, जिससे हिंदुओं को विश्वास रहे कि मुसलमानी सेना हिंदुओं पर आक्रमण नहीं करेगी। यही हुआ भी। यवन सेना के पड़ाव में आग जलती देखकर हिंदू सेना और भी निश्चिंत हो गई और आराम से अपने अपने डेरों में आराम करने लगी। शहाबुद्दीन ने हिंदुओं को तो इस तरह धोखे में डाले रखा और उधर अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। रात भर में उसने अपनी सेना अच्छी तरह तैयार कर ली और सुबह होते ही जिस समय पृथ्वीराज की सेना नित्य कर्म में व्यस्त थी, उसी समय उसने आक्रमण कर दिया। हालांकि यवन सेना ने अचानक हिंदू सेना पर आक्रमण कर दिया था, फिर भी हिंदू सेना उसी अवस्था में युद्ध के लिए तैयार हो गई। भयानक युद्ध होने लगा। रावल समर सिंह जी तथा राजा पृथ्वीराज घोड़ों पर सवार होकर अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगे। दोनों सेना आपस में थोड़ी देर में ऐसी जूझ पड़ी, अपना पराया दिखाई नहीं पड़ रहा था। तबाकत ई नासिरीन में लिखा है कि कश्मीरी के हिंदू सेना भी यवनों के साथ इस युद्ध में पृथ्वीराज से लड़ी थी और जम्मू के नरसिंह देव के हाथों गोविंदराय मारा गया था। धीरे धीरे हिंदू सेना की ताकत कम होने लगी। लड़ते लड़ते पृथ्वीराज बहुत सारी यवन सेना के बीच में जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने बहुतों को मार गिराया, परंतु खुद भी इस तरह घिर गए कि बाहर निकलना कठिन हो गया। इस समय जैतराय ने चाल से काम लिया। उसने पृथ्वीराज के माथे का छत्र उतारकर अपने माथे पर रख लिया। जैतराय मारा गया। थोड़ी ही देर बाद चामुंडराय भी मारा गया। आज के युद्ध में गुरुराम भी मारे गए। राजपूतों ने हालांकि बहुत पराक्रम दिखाया और अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करने लगे। फिर भी आज के युद्ध में भारत की स्वतंत्रता का सूर्य हमेशा के लिए अस्त होने वाला था। इसलिए लड़ते लड़ते समर सिंह जी भी मारे गए।